सिर्फ 5 मिनट रोज और आपका दिमाग बनेगा एक मैग्नेट। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक चैलेंज है उन सभी लोगों के लिए जो अपनी जिंदगी में स्ट्रेस फ्री, फोकस और अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं। जरा सोचिए, अगर आप अपने दिमाग से डर, शंका, ओवर थिंकिंग और नेगेटिविटी जैसे जहर को निकाल दे तो क्या हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको वो मानसिक आज़ादी देना जिसके आप हकदार हैं। मानसिक आज़ादी यानी साफ सोच, तेज फोकस, अंदरूनी शांति और ऐसे डिसीजन पावर जो आपको हर फील्ड में आगे बढ़ाए। और आपकी लाइफ की प्रॉब्लम है नेगेटिविटी बिलीव्स, ओवर थिंकिंग, इमोशनल बोझ और एक उलझा हुआ माइंड जो हर समय कंफ्यूज रहता है। और इन सब का इलाज है फ्री योर माइंड, एक ऐसी किताब जो बताती है कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को डिटॉक्स करके उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा आत्मविश्वास, क्लियर सोच और ऐसी माइंडसेट जो आपको हर परिस्थिति में ताकतवर बनाए, तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड बनने वाला है। क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं दिमाग की सफाई, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये मेंटल रिसेट बटन है। तो तैयार हो जाइए अपने अंदर की शक्ति को आजाद करने के लिए। क्या आप अपने दिमाग को चलाते हैं? ये सवाल जितना छोटा है, इसका असर उतना ही गहरा है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप कुछ नया शुरू करना चाहते थे लेकिन डर ने रोक दिया। आप खुश रहना चाहते थे लेकिन नेगेटिव सोच ने घेर लिया। आप रिलैक्स करना चाहते थे लेकिन दिमाग ने कहा पहले ये सोच ले। दोस्तों, सच्चाई ये है कि हमारा माइंड ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। और इसी बात को फ्री योर माइंड किताब में बड़ी खूबसूरती से समझाया गया है। माइंड का सच, एक मशीन या एक मास्टर। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है, वो वही चलाता है जो उसमें डाला गया है। लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे माइंड में ज़्यादातर प्रोग्रामिंग दूसरों ने डाली है। बचपन से सुनी बातें, समाज की धारणाएं, डर, असफलता और तुलना, इन सब चीज़ों ने हमारे दिमाग में एक ऐसा वायरस डाल दिया है कि जो हर समय हमें रोकता है। तो ये नहीं कर पाएगा, तेरे बस की बात नहीं है, अगर फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। अब सवाल ये है कि क्या आप इस प्रोग्राम को बदल सकते हैं? पर इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। हमारा दिमाग हर पल कुछ ना कुछ सोचता है, लेकिन सोचने और सही दिशा में सोचने में बहुत फर्क है। कभी आपने सोचा है कि हर दिन भर में हजारों बातें सोचते हैं, लेकिन उनमें से कितनी हमारी होती है? कितनी बार हम अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि कोई और कह देता है ये तेरे बस की बात नहीं। और सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि हमने कोशिश नहीं की, सबसे बड़ा दुख होता है कि हमने कभी खुद पर भरोसा ही नहीं किया। फ्री योर माइंड का मतलब है कि अपने दिमाग से वो आवाज़ें निकाल देना जो आपकी नहीं है, वो डर जो आपको विरासत में मिला है, वो शब्द जो समाज ने बोया है, वो सीमा जो आपने खुद खींच ली है बिना वजह के। एक मोमेंट, एक बात जो सब कुछ बदल दे। एक पल ऐसा आता है जब इंसान थक जाता है दूसरों को खुश करने से, खुद को साबित करने से या दुनिया के बनाए नक्शे पर चलने से। और तभी जन्म लेती है असली सोच जो कहती है अब मैं वही सोचूंगा जो मेरा है, अब मैं वही बनूंगा जो मेरा सच है, अब मैं वो नहीं जो दुनिया कहती है, मैं वो हूँ जो मेरी आत्मा जानती है। पार्ट नंबर 2, वो एक आवाज़ जो कभी चुप नहीं होती। हर इंसान के अंदर एक आवाज़ होती है जो बहुत धीरे बोलती है लेकिन कभी बंद नहीं होती। वो आवाज़ जो कहती है
तुम इससे कहीं ज्यादा हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो पूरी दुनिया बदल सकती है। तुम अब भी उड़ सकते हो, बस इन जंजीरों को पहचानना होगा। लेकिन अफसोस, हमने उस आवाज को सुना ही नहीं, क्योंकि दुनिया बहुत तेज चिल्ला रही थी। कभी डर की आवाज, कभी तानों की, और कभी कंपैरिजन की, कभी उन लोगों की जो खुद टूटा हुआ था और हमें भी तोड़ देना चाहता था। धीरे धीरे हम उस अंदर की आवाज से दूर होते गए और बाहर की दुनिया से बनते चले गए। लेकिन सच्चा आजाद वो नहीं जो दुनिया से अलग चलता है। सच्चा आजाद वो है जो अपने ही आवाज को फिर से सुनने की हिम्मत करता है। फ्री और मैंड कहती है कि अब वक्त आ गया है कि आप उस असली मैं को फिर से बुलाए, जिसे आपने कहीं अंदर गहरे छुपा दिया था। अंदर का सफर, बाहर की बदलाव। जब आप अपनी अंदरूनी आवाज से जुड़ते हो तो अचानक बाहरी दुनिया बदलने लगती है। ना करते रिश्ते सुलझने लगते हैं। जो काम मुश्किल लगता था अब आसान लगने लगता है। आपको लगता है कि अब आप बाहर से नहीं अंदर से जी रहे थे, क्योंकि जब आप अंदर से साफ होते हैं तो सोच में ताकत आती है, फैसलों में स्पष्टता आती है और हर दिन एक नए आत्मविश्वास के साथ शुरू होता है। पार्ट नंबर 3, अब तुम अपने कल के कलाकार हो। अब जबकि तुमने अपनी सोच की जंजीरें पहचान ली है, अब जबकि वो पुरानी आवाजें धीमी पड़ गई है, तो अब क्या करना है? अब आपको वही करना है जो हर क्रांति के बाद किया जाता है, एक नई दुनिया बनाना। किताब कहती है, एक बार जब तुम अपने मन को फ्री कर लेते हो तो वो खाली नहीं होता, वो तैयार होता है एक नए सच को अपनाने के लिए। अब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा कैद नहीं रहा, अब वो तुम्हारा साथी है। अब तुम सिर्फ सोचने वाले नहीं हो, अब तुम निर्माण करने वाले हो। अब तुम्हारी सोच एक टूल है जिसे तुम अपनी कहानी लिख सकते हो। अब सवाल ये नहीं कि तुम क्या सोचते हो, अब सवाल ये है कि तुम क्या बनना चाहते हो। वो जीवन जिसमें सुकून हो, वो पहचान जिसमें आत्मा की गूंज हो, वो रिश्ता जिसमें डर नहीं सिर्फ समझ हो। तो फिर कागज खाली है, कलम तुम्हारे हाथ में है। अब जो भी लिखोगे वही भविष्य बनेगा। फ्री और माइंड ये नहीं कहती कि जिंदगी आसान हो जाएगी, बल्कि ये कहती है कि अब तुम मुश्किलों से भागोगे नहीं, अब तुम उन्हें देखोगे, समझोगे और पार कर जाओगे। क्योंकि अब तुम्हारे पास एक साफ दिमाग है और एक जागी हुई आत्मा। कल का निर्माण आज के चुपचाए में। ताकत शोर में नहीं होती, ताकत उस शांति में होती है जहाँ इंसान खुद से जुड़ता है और धीरे धीरे बोलता है, मैं तैयार हूँ, तैयार उस भविष्य को बनाने के लिए जिसमें वो गुलामी नहीं होगी, बल्कि चेतना होगी, इरादा होगा और खुद की चुनी हुई राह होगी। पार्ट नंबर 5, जियो अपने सच को बिना डरे बिना रुके। क्या आप जानते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी आपके जैसा नहीं है? ना आपका चेहरा, ना आपकी सोच और ना आपकी ऊर्जा। आप एकमात्र है, लेकिन फिर भी हम जीते हैं जैसे हमें किसी और जैसा बनना है। हम हर दिन खुद को किसी के तराजू में तोलते हैं, किसी से कंपैरिजन करते हैं, कभी सोशल मीडिया के लाइक से, कभी रिश्तों की मंजूरी से, कभी सोसाइटी की डेफिनेशन से, और धीरे धीरे हम खुद से दूर हो जाते हैं। फ्री और माइंड का सबसे आखिरी संदेश ये है कि अब रुक जाओ और पूछो खुद से, मैं कौन हूँ जब कोई नहीं देख रहा होता? मैं क्या चाहता हूँ जब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना होता? सच्ची आज़ादी वहीं से शुरू होती है जब आप अपने सच को जीना शुरू करते हैं। ना कंपैरिजन, ना गिल्ट और ना रिग्रेट, सिर्फ एक शांत स्वीकृति कि मैं जैसा हूँ वैसा ही सुंदर हूँ। मेरी राह मेरी अपनी है, मुझे अब किसी की नकल नहीं बननी, मुझे अपनी असलियत में खिलना है। अपना मन जीतने वाला सब कुछ जीत लेता है। जो भी अपने मन को जीत लेता है वो जिंदगी भी जीत लेता है। लोग कहते हैं कि जिंदगी जीतना है, पर जिंदगी तब नहीं जीती जाती जब आप बाहर सब कुछ पा ले। जिंदगी तब जीती जाती है जब अंदर
कुछ भी खोने का डर ना बचे। जब आप बिना अप्रूवर के जी सके, बिना नकाम के चल सके, बिना साबित किए मुस्कुरा सके, तब आप आज़ाद हैं। तो अब ये सफ़र यहीं नहीं रुकता, बल्कि यहीं से शुरू होता है। क्योंकि अगर तुमने सच में अपनी सोच की जंजीरें पहचान ली है, अगर तुम्हें उस चुपचाप आवाज़ की पहली झलक मिल चुकी है, तो यकीन मानो अब तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। अब तुम हर सोच को चुनोगे, हर इमोशन को समझोगे और हर फैसले में खुद को शामिल करोगे। अब तुम भीड़ में चलोगे जरूर, लेकिन भीड़ की नकल नहीं करोगे। अब तुम खामोश भी रहोगे, लेकिन अंदर से कमजोर नहीं, बेहद साफ और जागे हुए रहोगे। फ्री और मैड कोई किताब नहीं, ये एक याद है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान की ओर खींचती है। और आज अगर तुमने वो एक छोटा सा कदम ले लिया है अपने भीतर की ओर बढ़ने का, तो समझो तुम वापस अपने पास लौट रहे हो। अब आपसे एक वादा करिए खुद से, मैं अब सिर्फ जीऊंगा नहीं, अब मैं जागरूक होकर जीऊंगा। हर दिन, हर सोच, हर सांस अब मेरी होगी। धन्यवाद इस पूरे सफर में साथ चलने के लिए। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो, तो इसे अपने उन दोस्तों के साथ जरूर बांटिए जिन्हें भी अपने अंदर की आवाज से दोबारा मिलने की जरूरत है। नीचे कमेंट करके बताइए आपका सबसे बड़ा रियलाइजेशन क्या रहा इस पूरी सीरीज में। क्योंकि जब आप अपनी कहानी शेयर करते हैं, तो आप किसी और को उनकी आज़ादी की चाबी थमा देते हैं। अब अगली मुलाकात तक याद रखिए, सोच की जंजीरें सबसे गहरी होती है, लेकिन एक बार टूट जाए तो उड़ान सबसे ऊंची होती है। धन्यवाद दोस्तों।